सर आपका स्वागत है न्यूज़ रडार के प्लेटफॉर्म पे। अब आपको सर पार्टी ने टिकट दे दी और पहले कि हम माहौल कुछ लोग फैला रहे थे कि टिकट शायद बदलेगा, तो अब आपको टिकट मिल गया सर। अब किस आधार पे सर आप वो लोगों से वोट मांगेंगे सर? निश्चित तौर से कुछ लोगों ने इस प्रकार की बातें मेरे विधानसभा क्षेत्र में फैलाई थी कि टिकट बदल रहा है, टिकट नहीं मिलेगा, मंत्री को किसी और स्थान पे भेज दिया जाएगा। इस प्रकार की बातें कही गई थी। टिकट हाईकमान ने मेरे पर विश्वास जताया है और हाईकमान ने भी विश्वास इसलिए जताया है कि मैंने अपनी कर्मभूमि में अच्छे तरीके से 4.5 वर्षों में काम किया है, विकास करवाया है। मैंने किसी भी प्रकार का 4.5 वर्षों के अंदर कोई ऐसी बात नहीं कही है या ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिसके कारण से मुझे जब मेरे कार्यकर्ताओं को कोई शर्म से सर झुका के वोट मांगना पड़े। हमने अपने क्षेत्र के अंदर विकास करवाया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लिए हैं, पॉलिटेक्निकल कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज, डिग्री कॉलेज, दो एसडीएम। इसलिए विकास के नाम पे यहाँ पे वोट पड़ेगा। और सर यहाँ पे आपका एक संघर्ष भी रहा है काफ़ी लंबे समय में राजनीति में कि जब भी सरकारें आती थी तो वो हमेशा ऑपोजिशन गवर्नमेंट आती थी और यहाँ से आप विधायक होते थे, आपकी सरकार कभी नहीं आती थी। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि पिछला जो आपका राजनीतिक जो सफ़र रहा यहाँ का अभी तक, वो कैसा रहा, और जब आप मंत्री बने तो उसके बाद आपने अपने इलाके को किस प्रकार से विकसित किया? निश्चित तौर से जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र एक पिछड़ा क्षेत्र था। यहाँ पे जब भी चुनाव होते हैं और उन चुनावों के अंदर जो व्यक्ति जीतता है उसकी सरकार में भागीदारी नहीं होती, क्योंकि दूसरी सरकार आ जाती है। जब व्यक्ति हारता है तो उसकी अपनी सरकार बन जाती है। इसलिए जसवां परागपुर में सड़कों की कमी, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन ना होना, और इवन जब से हिमाचल प्रदेश बना है, ये अभी पहली बार वहाँ पे हुआ कि 2 एसडीएम जो हैं वो वहाँ पे बैठ रहे हैं। इससे पहले का समय जो पिछले 20 वर्ष हमने बिताए हैं उसमें हमने यहाँ की आवाज़ को बुलंद किया है। विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर जसवां कैसे आगे जा सकता है, परागपुर के बारे में क्या सोचा जा सकता है, वो हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी उन चीज़ों को लोगों के सामने रखा है, संघर्ष किया है, पद यात्राएँ की हैं, धरने दिए हैं। और जब मौका मिला सरकार में आने का तो हमने एक रोड मैप बनाया पूरे विधानसभा क्षेत्र का, और हमने एक बैलेंस बनाते हुए यहाँ पर एक ऐसी स्थिति थी, किसी ने अगर पानी का कनेक्शन लेना है तब भी उसको देरा में जाना पड़ता था। टेरेस और लो से चलने वाला व्यक्ति एक फॉर्म लेने के लिए देरा जाता था। आज हमारे अपने एक्शन है, पीडब्ल्यूडी का अपना एक्शन है, आईपीएच का अपना एक्शन है। हमारा एक वीडियो था, हमने 2 वीडियो कर लिए हैं, 2 एसडीएम मैं बता रहा हूँ आपको कर लिए हैं। कंबाइंड ऑफिस बिल्डिंग डाटा सीबा और रक्कड़ में बनने जा रही है। इस तरीके से बहुत बड़ा काम यहाँ पे हुए हैं। 24/7 डाटा सीबा अपने 24/7 रक्कड़ में है और 50 बेडेड हॉस्पिटल डाटा सीबा में बन रहा है। इसलिए हमने सब कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में आम जनमानस ने कभी सोचा नहीं था। तो निश्चित तौर से जिस समय यहाँ लोग देख रहे हैं कि आज जसवां परागपुर में से नाइट बसें चल रही हैं, एसी बसें चल रही हैं, इलेक्ट्रिकल आपकी टैक्सी चल रही है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लोगों ने ये मन बनाया है इस बार कि जसवां परागपुर में लोग विकास के साथ चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बाकी लोग शून्य पे हैं। ओपोजिशन में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण से लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो पाएँ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। और जिस प्रकार का वातावरण पूरे हिमाचल प्रदेश में है, आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बनेंगे और ये क्षेत्र जो है ये आगे बढ़ेगा। एक सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब से पावर में आई थी, और कांगड़ा ज़िला इतना मुख्य ज़िला है यहाँ का, हिमाचल का, यहाँ से 4 जो नेता थे वो मुख्य पदों पे रहे। विपिन परमार जी रहे, राकेश पठानिया जी रहे, सरवीन चौधरी जी रही और आप रहे, और सभी के करियर में कोई ना कोई दिक्कत आई। विपिन परमार जी का अपना मंत्रालय उनसे ले लिया गया, उनको स्पीकर बना दिया। सरवीन चौधरी जी का जो लैंड को लेकर घोटाला, वो प्रॉब्लम में काफ़ी दिन रही। पठानिया जी की अब सीट बदल दी गई। आपका जो ये करियर जो है वो अभी साफ निकला, आपको पार्टी ने भरोसा भी जता दिया, तो इसके पीछे का सर राज क्या है? आपके कोई पार्टी में कनेक्शंस हैं या कैसा आप देखते हैं इस कार्यकाल को? मेरे को बहुत बड़े मंत्रालय, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री दिए गए थे, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मेरे पास था। वहाँ काम करते करते केवल और केवल सरकार ने नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पारदर्शिता का रहना, भ्रष्टाचार ना होना, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। और दूसरा, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी हूँ। मैं जो काम करता हूँ मैं उसका रिजल्ट ढूंढता हूँ। और मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, आपने देखा होगा कि
ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से लेके ब्लगडक पार्क तक सबसे ज़्यादा अगर कंट्रीब्यूशन किसी की है तो वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की है। इंडस्ट्री मिनिस्टर का उसमें उन सारी चीज़ों को देखता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो रिपोर्ट कार्ड बना है उस रिपोर्ट कार्ड के ऊपर मैं अच्छा उतरा हूँ और मैंने ठीक तरीके से काम किया है। भगवान से डर कर काम करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि किसी भी तरीके का कोई इफ एंड बट किसी काम में ना लगे, और मुझे काम करते करते हर जगह पे सक्सेस हो रहा हूँ। नई बसेज हमने ली हैं तो लोग देखते हैं कि नई बसेज ऐसी भी आती हैं, नहीं तो लोग बस बाद में आती थी, उसके बारे में नुक्ताचीनी पहले शुरू हो जाती थी। इलेक्ट्रिकल बसेस की तरफ हम लोग बढ़े हैं, इलेक्ट्रिकल पॉलिसी लेके हम आए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ों को जनता जनार्दन भी देख रही है और सरकार भी देख रही है। यहाँ तक आपने बाकी मंत्रियों के विषय में बोला है, मैं इतना ही कहूँगा कि चाहे उनकी सीट बदली है, चाहे किसी के ऊपर कोई किंतु परंतु था, सब लोग जीत के आएंगे। मेहनत करने वाले सारे लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी जिला कांगड़ा में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। और मैं भाग्यशाली भी हूँ कि मुझे यहाँ से दोबारा से मेरे पर भरोसा दिलाया है, और निश्चित तौर से ये जो बातें मैं आपके साथ जिनका वर्णन मैं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ों के कारण से पूरे के पूरे माहौल में पॉजिटिविटी बनी है, और निश्चित तौर से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।